एक 12 साल का बच्चा जो क्लास 6 में पढ़ता था, सुबह अपने आंगन में बेहोश मिलता है और जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसी तरह जनवरी 18 को एक 20 साल का स्टूडेंट सीने में दर्द होने के बाद अपने कोचिंग क्लास में गिर गया। कन्नड़ के एक्टर पुनीत राजकुमार जो 2021 की एक सुबह कसरत कर रहे थे, अचानक से बेहोश हो गए और कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। 2022 में सिंगर कंपोजर के की कोलकाता में लाइव परफॉर्मेंस के बाद दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उसी तरह डैनिश फुटबॉलर क्रिस्टियन एरिक्सन और एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। ये सारे इंसिडेंट्स ये सवाल उठा रहे हैं कि क्यों आज की युवा आबादी हार्ट डिजीजेस जैसे हार्ट अटैक्स और सडन कार्डियक अरेस्ट से ग्रसित हो रही है। पिछले 3 वर्षों में भारत में दिल के दौरे से होने वाली मौतों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। कुछ लोग इसे कोविड-19 के लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभाव से भी जोड़ रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भारतीयों में 1990 में 25.7 मिलियन से बढ़कर 2023 में 64 मिलियन हो गई है। वेस्टर्न पॉपुलेशंस के कंपैरिजन में भारतीयों में 10 साल पहले हार्ट डिजीजेस डेवलप होने की टेंडेंसी होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से होने वाली मौतों में 1/5 हिस्सा भारत में होता है, खासकर युवाओं में। एक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक भारत में 58,701 पेशेंट्स में से 50% से ज्यादा हार्ट डिजीज से पीड़ित लोगों की उम्र 40 to 64 इयर्स की है। भारत में 15 सालों में हार्ट रिलेटेड डेथ रेट्स 30 to 69 इयर्स की एज के पॉपुलेशन में इस्केमिक हार्ट डिजीजेस से मरने की संभावना बढ़ गई है। इस्केमिक हार्ट डिजीज वो कार्डियक इश्यूज होते हैं जो हार्ट आर्टरीज के नैरो होने के कारण होते हैं। हालांकि भारत में लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण IHD का विकास काफी तेजी से हुआ है। डायबिटीज, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग और हाइपरटेंशन के कारण युवाओं में अचानक कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं बढ़ रही है। हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट की मांसपेशियों के एक हिस्से में ज्यादा समय तक प्रॉपर ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इससे कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डिपॉजिट्स जमा हो जाता है, जिससे हार्ट के आर्टरीज में प्लाक फॉर्म होने लगते हैं। अगर प्लाक फट जाए तो ब्लड क्लॉट हो जाता है जो आर्टरीज को ब्लॉक करने लगता है। बिना ब्लड फ्लो के जितना टाइम बीतता है, हार्ट और उसकी ऑक्सीजन और ब्लड पंप करने की क्षमता को उतना ही नुकसान पहुंचता है। हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कहा जाता है। हार्ट अटैक्स और दूसरे हार्ट डिजीजेस के कुछ कारणों में से एक है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। कई लोग अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा बैठे हुए बिताते हैं, फिर चाहे वो काम पर हो या आराम के लिए। हमें लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है और इससे हमारी शारीरिक गतिविधि पर असर पड़ता है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल से वजन बढ़ सकता है और इससे हार्ट फिटनेस में गिरावट आ सकती है, जिससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। इसको रोकने के लिए नियमित व्यायाम जरूरी है। पुअर डाइटरी हैबिट्स। हमारे मॉडर्न डाइट्स जिसमें फास्ट फूड, एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स और हमारे आहार में जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने के कारण आजकल लोगों में मोटापे की परेशानी, हाई ब्लड प्रेशर और अनहेल्दी लिपिड प्रोफाइल्स देखा जाता है। पुअर डाइटरी हैबिट्स के कारण कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में बढ़ोतरी हो रही है। अगर खाने में सब्जियों, फलों और होल ग्रेन्स को ऐड किया जाए तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से राहत मिल सकती है। ओबेसिटी। एक्सेस बॉडी वेट हार्ट पर दबाव डालता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है और इंसुलिन भी प्रतिरोध होता है। इसके अलावा एब्डोमिनल ओबेसिटी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये सूजन को बढ़ावा देता है और मेटाबॉलिक फंक्शंस को बदल देता है। इसलिए बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइजेस के जरिए हेल्दी वेट बनाए रखने से हार्ट हेल्थ इंप्रूव किया जा सकता है। स्ट्रेस। आज की फास्ट पेस लाइफ में अक्सर युवा व्यक्ति क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। स्ट्रेस से एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आर्टरीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा तनाव से जूझ रहे व्यक्ति आराम पाने के लिए अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स का सहारा ले सकते हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस मेंटल हेल्थ पर प्रभाव डालता है और इससे हार्ट रिलेटेड डिजीजेस होने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज। कुछ रिसर्च के अनुसार जिन लोगों में डायबिटीज होता है उनके हार्ट अटैक से मरने की संभावना 2 से 4 गुना ज्यादा होती है। हाई ब्लड शुगर ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं, जिससे फैट्स जमा होने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज पेशेंट्स में दूसरी बीमारियां होने की भी संभावना होती है, जो हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ हार्ट अटैक के खतरे को काफी हद तक बढ़ा देती है। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक के सबसे बड़े खतरों में से एक है। जिस तरह से हार्ट अटैक ज्यादा उम्र के लोगों के कंपैरिजन में कम उम्र के लोगों में ज्यादा देखने को मिल रहा है, उसी तरह हाई ब्लड प्रेशर भी आजकल युवाओं में ज्यादा देखने को मिल रहा है। हाई ब्लड प्रेशर आपके हार्ट के मसल्स को मोटा करके हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देता है। स्मोकिंग एंड सब्सटेंस अब्यूज। स्मोकिंग आपके ब्लड केमिस्ट्री को बदलकर प्लाक के निर्माण के साथ आर्टरीज को गंदा कर सकता है। इससे ब्लड का उस तरह से फ्लो होना मुश्किल हो जाता है जैसा उसे नॉर्मली होना चाहिए और ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक से होने वाली लगभग 5 में से 1 मौत सिगरेट स्मोकिंग से जुड़ी होती है।
फैमिली हिस्ट्री। जेनेटिक्स के कारण आपको समय से पहले हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का पता लगाने के लिए फैमिली हिस्ट्री का पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में फर्स्ट डिग्री मेल्स जैसे आपके पिता, भाई या बेटा जो भी 55 ईयर्स से कम उम्र के हैं, या कोई फर्स्ट डिग्री फीमेल जैसे माता, बहन और बेटी जो 65 ईयर्स की है, उनकी अगर हार्ट अटैक या स्ट्रोक हिस्ट्री है तो आपको भी हार्ट अटैक होने की संभावना है। सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। आमतौर पर हार्ट अटैक आने से पहले कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जो कुछ में गंभीर होते हैं और कुछ लोगों में नहीं भी दिखाई देते। इनमें से कुछ है सीने में दर्द, बेचैनी महसूस होना, थकान, पसीना आना, सीने में जलन, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। हाउ टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने की जरूरत है जिससे हम आगे आने वाली परेशानी से बच सकें। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें हार्ट हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहिए जिसमें हमें अनसैचुरेटेड फैट्स अपने डाइट में लेने चाहिए जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। इसके अलावा हमें प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करने चाहिए क्योंकि इसमें सोडियम और शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। खाने में नमक का इस्तेमाल कम होना चाहिए ताकि हेल्दी ब्लड प्रेशर लेवल्स मेंटेन कर सके। अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखते हुए ज्यादा पानी पिए और शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करें क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल सीडेंटरी हो गई है और हमें बहुत ज्यादा वक्त स्क्रीन के सामने रहकर काम करना होता है। तो ये जरूरी है कि हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। इससे हार्ट डिजीज के रिस्क से बचा जा सकता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये ब्लॉकेज क्रिएट करके हार्ट अटैक को बढ़ावा देते हैं। स्ट्रेस हमारे आर्टरीज को नुकसान पहुंचाकर ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देता है, तो जितना हो सके इसे दूर रहे। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे नए जानकारी के साथ।